हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल में आप सभी छोटे छोटे बच्चों का स्वागत है। छोटे छोटे बच्चों का छोटे से प्यारे से चैनल में छोटा सा वेलकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर में कल हमने बेसिकली काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझेंगे बेसिकली। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको समझने से पहले इसको समझना चाहिए। एक इलेक्ट्रोड तो सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप between electrode and electrolyte, electrode and electrolyte। जो पोटेंशियल डेवलप होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्या होता है, सपोज दैट एक बीकर है और इसमें ये क्या डला है, इलेक्ट्रोड। ये तो पता है इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आता है। सपोज दैट मेटल एम है और ये M+2 है सोल्यूशन, M+2। इधर तो नेगेटिव साइन होगा तो इधर पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन रख दें तो इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में जैसे प्रेशर ले लो 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बार में ले लो, कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड condition, the potential is known as, the potential is known as standard electrode potential, standard electrode potential। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई थिंक चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फर्दर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं था। सिंपली एक चीज़ समझना था, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली तो इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली स्टैंडर्ड लिख देना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस। चलो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा होगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, व्हेन इट गेट ऑक्सीडाइज, व्हेन इट टेंडेंसी लिखो, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और इसको ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे, जैसे एम है, M+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं और स्मार्ट वर्जन में लिखूं तो इसको EM+2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे ई जिंक का लिखना है मुझे, जिंक, तो जिंक+2, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिंपल, अरे यार ऑक्सीडेशन का मतलब तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले यार ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, फिर बढ़ के कितना हो गया, 2। तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। और रिडक्शन पोटेंशियल में टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे M+N इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तुमने, N इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इधर से क्या बनेगा, Mn निगेटिव, यही तो बनेगा, यही बनेगा यार। जैसे इधर जनरली N के लिए ले लो, N 2N, ठीक है। अगर 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 मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mn- और M, मतलब निगेटिव चार्ज से 0 बच गया। तो इसको ये भी क्या है, रिडक्शन। जैसे रिडक्शन का और कैसे लिख सकता हूँ, रिडक्शन को Cl-, ECl- और Cl2 ऐसे लिख सकता हूँ। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। हाँ, लेकिन जो आप समझने वाली बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट उल्टी चीज़ें होती हैं एक दूसरे का। एक में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो दूसरे में लॉस होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर 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 देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझो, अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का लिख रहा हूँ, अगर मैं रिडक्शन का लिख रहा हूँ तो वो बराबर होगा निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब निगेटिव साइन आ जाएगा। और ये कब होगा, ये कब होगा, जब सेम इलेक्ट्रोड होगा। अरे भाई, अगर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का दिया है ना, तो अगर सेम इलेक्ट्रोड का पूछ लिया उसने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल देख, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया, तो सिंपली नेगेटिव साइन मार देना, बोल देना बस यही है आंसर, शांत रहो सभी लोग, ठीक है, ऐसे बोल देना। तो इसका मतलब है, या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड रिडक्शन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव साइन लगा देना। ये कब होगा, व्हेन सेम फॉर सेम इलेक्ट्रोड, फॉर सेम इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड क्या होगा, सेम होगा, जब इलेक्ट्रोड क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो चलो एक एग्जाम्पल भी करते हैं। एग्जाम्पल कैसा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, E0 जिंक +2 से 2, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ये X है तो E0 Zn जिंक +2, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। किसी के पास है थोड़ी बहुत अकल तो बता दो।
तो इसकी वैल्यू ये बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक इधर है, जिंक इधर है, सेम इलेक्ट्रोड है। अगर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया A+2 गिव्स X। अब मैंने इलेक्ट्रोड B+2+B पूछ लिया तो क्या होगा भैया, इसका -x मत लिख देना, -x मत लिख देना, क्योंकि इलेक्ट्रोड चेंज हो गया। इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोड फॉर सेम इलेक्ट्रोड के लिए है कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, फॉर सेम इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर सेम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड चेंज हो रहा है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ आई होगी। इतना लेक्चर अभी तक मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ जा रहा होगा, कुछ कुछ जा रहा होगा। कल का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था, कल बेसिक्स था, मतलब लेके देखो इस बार मैं ऑर्डर रख ही रहा हूँ। थोड़ी तुमको लग सकता है कि कहाँ से कहानी चल रही है, बस तुम एक बार पढ़ते जाओ। बस मैंने क्या कर दिया है, इस बार कंडक्टेंस को शुरू में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिलीव बनाए रखो, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, और जैसे पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करने लगो, ना हो तो बताते रहना। जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म होते जाएंगे तुम्हारे सभी 10 लेक्चर के अंदर, 10 मतलब मैं तुमको गारंटी दे रहा, 10 लेक्चर के अंदर तुम्हारे जितने भी PYQs होंगे और मॉड्यूल के क्वेश्चन, 10वां लेक्चर तब खत्म होगा, तुम्हारे सभी PYQ न्यूमेरिकल्स सभी बन गए होंगे। टेंशन मत लो, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तब तक मैं खड़ा हूँ इधर, मैं सब कुछ मतलब सोच समझ के ही पढ़ाऊँगा, टेंशन न लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, अब एक नई चीज़ पढ़ो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, डेनियल सेल है, चलो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाफ सेल प्लस सॉल्ट ब्रिज, फिर होगा क्या, फिर उसके बाद होगा हाफ 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 सेल। जैसे इधर कैसे होगा, हाफ सेल प्लस सॉल्ट ब्रिज, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, BRIDG ब्रिज प्लस हाफ सेल, मतलब 2 हाफ सेल और बीच में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज लगा होगा। जैसे अब M+2 फिर सॉल्ट ब्रिज, तो M+2 M, मतलब ये क्या हो रहा है, और अच्छे से लिखो इसको, M सॉलिड है ये, M+2 ये क्या है, इक्वस, इधर क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और अच्छे से लिख रहे हैं। तो इधर M+2 इक्वस और M सॉलिड, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और ये क्या है, हाफ सेल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि इधर साइड ऑक्सीडेशन है या इधर साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो एक ट्रिक याद रख लेना, क्या है ट्रिक, लोन याद रख लेना, LOAN, LOAN, लोन। L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट, इधर लेफ्ट कौन है, ये है लेफ्ट, ये क्या है, राइट में, ये क्या है, लेफ्ट में, इधर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। O का मतलब, O से क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, A का मतलब है एनोड, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। साइन कैसा आएगा, N का मतलब नेगेटिव, N का मतलब क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव। यार सब चीज़ें समझ में तो आ रही हैं बिल्कुल। देखो अब तुम्हारे मतलब जैसे अगर तुम ऑक्सीडेशन और अच्छे से लिखना चाहो तो इधर लिख लो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल,
अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इधर लिख देना रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये और अच्छे से लिख दिया मैंने। और ये एग्जाम्पल है, ये क्या है एग्जाम्पल। इधर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। इधर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा, मतलब इधर क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखना तुमको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ रिडक्शन होना है, वो सब तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन 2-3 करेंगे तो चीज़ें तुम्हारे रिदम में आ जाएंगी, तुम्हारे जहन में फिट हो जाएंगी और तुमको इजी लगने लगेंगी। तो सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी रहता है। ए सॉलिड से A+2 क्या है इक्वस B+2 इक्वस और बी सॉलिड, द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन पूछिए, सेल रिएक्शन पूछी है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, ये तो है सॉल्ट ब्रेज, और ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या है रिडक्शन हाफ सेल, और हमसे पूछा क्या है फाइंड फाइंड सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन को हमको ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले A+ ऑक्सीडेशन हो रहा, A+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने क्या पढ़ा था LOAN, मतलब लोन लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, बार बार लिखो, N का मतलब निगेटिव। तो लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, जैसे A किस में बदल रहा है A+2 इलेक्ट्रॉन में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। अब B+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स बी, तो ये सॉलिड है, ए एक्वस है, ये सॉलिड है। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कट गए, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट गए। अब पूरी सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ए सॉलिड प्लस B+2 क्या है एक्वस, और A+2 प्लस बी क्या है, ये तो एक्वस हो जाएगा। आयंस को एक्वस में और बकाया सॉलिड में लिख देना, जैसे बी सॉलिड। ये हमारी क्या है सेल रिएक्शन है, ये क्या है हमारी सेल रिएक्शन है। अभी कुछ लोगों को कुछ समझ आया होगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से लिख रहा हूँ LOAN, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, बार बार लिखो, N का मतलब नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे साइड अगर लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट साइड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रिडक्शन, तो रिडक्शन करा दिया मैंने और दोनों को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो। तब भी ऐसा कुछ होता है तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को क्या जब ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली काटते हैं, चाहे रिएक्शन को मल्टीप्लाई क्यों ना करना पड़े। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, Al+3 Fe+2 Fe, सेल फाइंड सेल रिएक्शन, फाइंड सेल रिएक्शन। देखो फिर से याद क्या करना है, लोन, लोन
अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है तो लोन को याद रखो, मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन करा दो भाई, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन करा दो, Al+3 + 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, फिर Fe+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा दूसरे साइड रिडक्शन Fe। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर 3 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 2 है, इधर क्या होगा रिडक्शन Fe+2 इलेक्ट्रॉन Fe। तो इस साइड क्या किसका मल्टीप्लाई कर दो, ×2 कर दो, इधर ×3 कर दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कट जाएंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखो, 2 एल्युमिनियम होंगे सॉलिड, क्या सॉलिड इक्वस सॉलिड इक्वस, ये सॉलिड है, और 3 का मल्टीप्लाई आयरन से, Fe+2 कितना है 3 है, ये क्या है इक्वस, फिर Al+3 2Al+3, क्योंकि 2 का पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इधर 3 का पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई हुआ, तो +3 Fe सॉलिड। तो ये हमारी सेल्फ रिएक्शन निकल आई पूरी, ठीक है। तो ऐसे निकालना है हमको, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बैलेंस करना है, ताकि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन कट जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हम, ठीक है। और बस पूरी रिएक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हाँ यार इधर 2 एल्युमिनियम होगा, 2 एल्युमिनियम, हाँ सही है, अब सही है, ठीक है। चलो एक और फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए एक और होगी प्रैक्टिस एक बार और, तब तक चीज़ें चमकती नहीं है तब तक करते रहा करो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, खूब टाइम है अपने पास। FeSO4 Al2SO4 और फिर क्या दिया है, ये सिल्वर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट होगा, एल्युमिनियम सल्फेट Al2, नहीं यार Ag ही होगा। चलो ये क्या है, पहली बात तो ये बेसिकली सॉल्ट ब्रेज है, और इधर क्या हो रहा है, इधर क्या होगा लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो Fe का ऑक्सीडेशन होगा Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और इधर सिल्वर का क्या होगा रिडक्शन Ag+1 इलेक्ट्रॉन Ag। आप देखो इलेक्ट्रॉन इधर तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कट गए, रिएक्शन ऐड कर दो, आयरन+2 Ag+ और Fe+2 Ag, ये हमारी नेट रिएक्शन निकल आई। इसको सॉलिड लिख लो, इसको इक्वस लिख लो, इसको इक्वस लिख लो, इसको सॉलिड लिख लो, इतना काम कर लो, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ मेटल पे, दूसरा किस पर नेचर ऑफ मेटल पे, दूसरा करता है नेचर ऑफ मेटल पे,
थर्ड प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर। और फोर्थ टेम्परेचर पर, टेम्परेचर। तो ये सब फैक्टर है, मतलब इलेक्ट्रोड मतलब इन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पर भी, नेचर ऑफ मेटल पर भी, प्रेशर और टेम्परेचर पर भी। तो ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसे सब कुछ इम्पोर्टेंट है यार, सब कुछ मतलब बिना कुछ मतलब कोई भी चैप्टर होता है एक, हर छोटी से छोटी चीज़ उसकी समझ में आनी चाहिए क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं टॉपिक्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, मतलब ई नॉट की कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, ई नॉट की कैलकुलेशन। तो बेसिकली ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ही हम ई नॉट सेल बोलते हैं। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। बस अब इसी के कितने सारे फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है भाई? लिख दूं इधर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ई नॉट ए एनोड है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, प्लस ई नॉट कैथोड, ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो देखो देखो, अच्छे से देखते जाना। अब इसी को फॉर्मूले कितने बनाऊंगा मैं? ई नॉट सेल। तुमको एक बात मैंने पढ़ाई थी, अगर तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है सेम इलेक्ट्रोड का, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे? माइनस साइन लगा देना। इतनी सी बात तो बताई थी। आर एक चीज़ पता है, सेम इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे इसको देखो ई नॉट सेल है, इसी को मैं एनोड के लिए अब मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, तो इधर नेगेटिव साइन लग जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ई नॉट कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नेगेटिव साइन लग गया। अब चलो एक और तरीके से लिखता हूँ ई नॉट सेल। दोनों मैं रिडक्शन पोटेंशियल को लेता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल को नहीं, दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से ले लो, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में बदलो, ई नॉट ए हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साइन पॉजिटिव हो गया, और इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही रहने दो, कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पूछा है तो ई नॉट ए माइनस ई नॉट सी, मतलब एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। लेकिन ई नॉट सेल जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, मान के चल रहे हैं, तो क्या बोला है उसने क्या लिया है? एनसीईआरटी ने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। ई एनोड क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल लो इसका, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको करो रिडक्शन पोटेंशियल, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो देखो पॉजिटिव साइन आ गया। तो बस ई नॉट सेल का अगर तुमको फॉर्मूला याद रखना है तो यही याद रखना है, ई नॉट कैथोड क्या रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, माइनस ई नॉट एनोड, एक किसका कौन वाला है? रिडक्शन पोटेंशियल वाला। एनसीईआरटी में जो गिवन है ये वाला गिवन है, मैं तो बोल रहा इन एनसीईआरटी, और मैं तो बोलता हूँ ना, तुम एक चीज़ याद रख लो, मेन फॉर्मूले याद रख लो ये वाला। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है कैथोड का, तो माइनस लगा दो। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है
तो इधर माइनस लगा दो। सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सिंपल इतना होता है, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, और इस पर क्वेश्चन मतलब जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, मस्त जबरदस्त। चलो करते हैं क्वेश्चन। हाँ चलो एक चीज अभी थोड़ी क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज और देख लो। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ई सेल ई नॉट सेल क्या पढ़ा है, ई नॉट सेल पढ़ा है ई कैथोड, कैथोड ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला था, माइनस ई एनोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब सर हम कैसे पता करें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो ई सेल जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी तो ई सेल क्या होता था, ई सेल बताओ 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 बताओ, ई सेल क्या होता था, ई नॉट सेल पॉजिटिव होता था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। तो ई सेल क्या है, कैथोड माइनस एनोड, मतलब ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला। तो अब इसको पीछे ले जाओ, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला ज़्यादा होगा ई एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल वाला है। तो एक बात देखो, इधर इधर एक बात देखो, मतलब अगर हमको कैथोड और एनोड पहचानने में दिक्कत आए तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसी को कैथोड मान लेना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा, हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पहचानना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हाई होगी। इधर वैल्यू क्या होगी, वैल्यू लो होगी। तो वैल्यू हाई होगी मतलब कैथोड है, कैथोड, और वैल्यू लो है तो मतलब समझ जाना एनोड है। और सिंपली ये वाला फॉर्मूला बस चिपका चिपका के अपने क्वेश्चन सभी निकाल लेना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे, ठीक है। तो कैथोड जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो मतलब उसका क्या होगा, ये एनोड होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। अब देखो क्वेश्चन करता हूँ मैं, और तो तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक माइनस 0.76, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर 0.34, फाइंड ई नॉट सेल। अरे यार ई नॉट सेल पूछा है, ई नॉट सेल का हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अब देखो कैथोड 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 मतलब कैथोड कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा क्या है, हाँ देखो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन हो रहा है, इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यही वाला सही है। मतलब हमको इसमें कुछ नहीं देखना, रिडक्शन पोटेंशियल हमको दिए हैं। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारा कैथोड होगा, वैल्यू ज़्यादा इसकी है 3.4, माइनस एनोड ये वाला बिहेव करेगा माइनस 0.76। तो इधर से क्या आया, 6 4 10 7 3 10 11, मतलब 1.1 वोल्ट आंसर आ गया, 1.1 वोल्ट आंसर आ गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ना लो, तुम्हारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन एक और, सी आर एक दूसरे प्रकार का सी आर प्लस 0.1 मोलर, और फिर इधर है आयरन प्लस 2
0.01 मोलर, और इधर है आयरन गिवन E0 Cr+2 क्रोमियम -0.75 वोल्ट, और E0 Fe+2 Fe क्या है -0.45 वोल्ट। अब ए ऑप्शन है 0.30 वोल्ट, बी ऑप्शन है 0.36 वोल्ट, सी ऑप्शन है 0.26 वोल्ट, डी ऑप्शन है 0.22 वोल्ट। तो देखो हम कैथोड कैसे कैसे पहचानते थे। सबसे पहला, अब देखो इधर सेल रिएक्शन दे दी है, सेल रिएक्शन को देख के हमको पता चलता था कैथोड कौन सा होगा। LOAN LOAN लोन, मतलब लेफ्ट में एनोड होगा, मतलब क्रोमियम एनोड है, और ये क्या है कैथोड, ये क्या है कैथोड, मतलब आयरन प्लस टू से रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, +2 से 0 में जा रहा है, इधर भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। लेकिन कैथोड इधर कौन है, ये है आयरन, जिसकी वैल्यू ज़्यादा भी है, ऐसे भी देख लो ज़्यादा भी वैल्यू है। तो E0 सेल क्या होगा, ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला -E एनोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, मतलब -0.45 माइनस के 0.75, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव, हाँ 30 वोल्ट आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। अभी तक कहानी एकदम सुपर एंड डुपर चल रही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आएगा कॉन्फिडेंस, टेंशन मत लेना। जब टॉपिक खत्म हो जाया करे तब समझ में ना आए तब बोला करो कि सर अब नहीं आया समझ। अभी तो सिखा रहा हूँ तो समझ में कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा। द वोल्टेज ऑफ ए सेल whose half cell reaction are given below is Mg+2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg क्या है, सॉलिड, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, कॉपर सॉलिड। इसकी ई की वैल्यू दे दी है -2.37 वोल्ट, और इसकी 0.34 वोल्ट। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 1.02, बी ऑप्शन है 1.36, सी ऑप्शन है 2.71, और डी ऑप्शन है 2.03 वोल्ट। तो देखो बेटा, हमको सबसे पहले वोल्टेज, ये भी क्या है रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, अरे भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, इधर भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन गिवन है। अब वोल्टेज ऑफ सेल E0 सेल कैसे निकालते थे, कैथोड माइनस एनोड, मतलब ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, यही फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो कैथोड कौन होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो 0.34 माइनस 2.37, ये माइनस का है, तो 7 4 11 7 2.71 वोल्ट। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे करने हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, मतलब कुछ छूटेगा नहीं। काफ़ी चीज़ें लगती हैं कि हमारा ये स्किप हो गया, वो स्किप हो गया, कुछ नहीं लगेगा तुमको अब कि तुम्हारा क्या स्किप हो गया, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा। चलो Al+3 Fe+2 और आयरन,
ई नॉट ए एल प्लस 3 ए एल माइनस के 1.60 ई नॉट एफ ई प्लस 2 0.78। तो देखो हमको क्या निकालना है, फाइंड ई सेल। ई सेल पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट सेल। तो नीचे लिखो फाइंड ई नॉट सेल। अब देखो ई नॉट सेल हम कैसे निकालते थे, हमको एक ही फॉर्मूला पता है, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी तक हमको रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट मिल रहे थे, अब ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, एफ ई प्लस 2 से एफ ई, मतलब साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब कैथोड किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस 0.78 माइनस माइनस के 1.60, तो माइनस 0.78 प्लस 1.60 है 278, लिखो इधर 78 है, 8 आएगा 9, 7 दूनी 14, 15 16, हाँ 0.98 पॉजिटिव का ही आएगा, 0.98 वोल्ट क्या है, आंसर है हमारा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से दिल ही नहीं भर रहा, चलो कर लो, तो कर लो, क्वेश्चन करने में जाता क्या है। कंसीडर द सेल गिवन बिलो Ag solid, Ag plus copper plus 2 copper solid, Ag plus इलेक्ट्रॉन Ag, ई नॉट कितना दिया है x, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर, ई नॉट क्या दिया है y, a x प्लस 2y, b 2x प्लस y, c y माइनस x, d y माइनस 2x। तो हमको क्या पता करना है, इधर हमको ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। देखो रिडक्शन इधर भी दिया है, रिडक्शन इधर भी दिया है, लेकिन हमको ये थोड़ी बताया है कि कैथोड कौन सा है, मतलब एक्स वाई हमको क्या पता, एक्स भी बड़ा हो सकता है, वाई भी बड़ा हो। देखो इधर रिएक्शन रिप्रेजेंट करके दी है उनने कि मतलब एल ओ एन मतलब लेफ्ट साइड वाला तो एनोड होगा, तो कैथोड कौन सा होगा, कॉपर वाला, मतलब कैथोड कौन होगा, ये वाला कॉपर वाला, हाँ। और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो ई सेल क्या होगा, ई सेल वाई माइनस एक्स हो जाएगा ना, मतलब ई नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वाला माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, कैथोड का है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स डायरेक्ट आंसर है, वाई माइनस एक्स डायरेक्ट आंसर है। अब एक चीज़ और समझ लो, फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, एक बीकर होता है,
ये प्लेटिनम वायर, इधर से H2 गैस जा रही है, उधर क्या है HCl सोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली प्लेटिनम वायर करता क्या है, कुछ नहीं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, ओनली सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्योंकि गैसियस इलेक्ट्रोड होता है क्या कोई, जल्दी बताओ, नहीं होता। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिंपली हाइड्रोजन गैस को क्या सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से डिनोट करते हैं ना। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कंसंट्रेशन हो 1 मोलर, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 बार। तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो असाइंड एनसीईआरटी में लिखा है असाइंड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, जैसे असाइंड वैल्यू फॉर हाइड्रोजन E0, जैसे ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0, मतलब E0 और E0 रिडक्शन कर रहा हूँ H प्लस H2 तो भी 0, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है। मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H2H+, ये क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 से H+, और ये क्या हो रहा है रिडक्शन, तो इसका सब क्या है वैल्यू 0 है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवाओ चाहे रिडक्शन करवाओ, इनकी वैल्यू क्या होती है क्या 0। चलो करके देखो एक रिएक्शन, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, एट कैथोड पर क्या हो रहा होगा, और एनोड पर क्या हो रहा होगा। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या लेता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इधर 2H प्लस इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। और एट कैथोड एनोड पर क्या होगा, एनोड पर H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H+। ये क्या हो रहा है, एनोड पर कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो शॉर्ट ब्रेस लगा दो, पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन वाला, फिर लिखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब H2 2H+, है, और ये 2 नहीं लगाओ, H2H+, और इधर H+H2। और अब क्या करना है तुमको, हाइड्रोजन के पास कोई मेटल हो लगा दो, जैसे प्लेटिनम जो कि अनरिएक्टिव हो, जो रिएक्ट ना करे, प्लेटिनम तो इसका क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कोई पूछ ले तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन इधर यही बनता है कि प्लेटिनम वायर क्यों लिया, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है और गैस के लिए बेसिकली क्या सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को हमने क्या लोन की टर्म, लोन से हमने लिखा है, लोन मतलब लेफ्ट में है जो उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो लेफ्ट में है ऑक्सीडेशन हो रहा है,
जो राइट में उसका रिडक्शन हो रहा है। प्लेटिनम वायर बिल्कुल राइट अपोजिट साइड लगा देना, ठीक है। तो यह इसका रिप्रेजेंटेशन है। पूछ लेगा एग्जाम में तो डायरेक्ट बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो सी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे रिडक्शन वाला हो 0 होता है, इतनी बात बस याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।